एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी ਨੂੰ मैं गुरु तेग बहादुर साहिब जी ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ? 9ਵੀਂ ਜੋਤ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जो आप अरदास में पढ़ते हैं ना, तेग बहादुर सिमरिए घर नौनिध आवे ताए सब थाए होए सहाय। इस तो भाव है जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं चेते करते हैं, याद करते हैं, सिमरन करते हैं, अपनी स्मृति च लियाते हैं, उन्होंने घर 9 निधियां 18 सिद्धियां सब कुछ अपने आप आ जाता है। उन्होंने घर में बरकत ही बरकत हो जाती है। तो गुरु पातशाह हर थां ते साडे सहाय होंदे, हर थां ते साडी सहायता करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मानवता के सारी मानवता के धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली की चांदनी चौक में महान शहादत दी, जिसमें किया जाता है गुरु तेग बहादुर की क्रिया करी न किन्हू आन, यानी होर किसी ने इहो जिहा महान कारज नहीं किया जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने किया है, जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने किया है। ठीक है जी। होया कि उस समय किसका राज सी? औरंगजेब का। दिल्ली के सियासन ते औरंगजेब बैठा सी। वो बहुत जुल्मी सी, बहुत अत्याचार करता सी। वो कहता सी सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, केड़ा? इस्लाम। ठीक है। और कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए वो दूजे धर्म वालियां ते बहुत बहुत जुल्म करता सी। ते जेड़े ना हिंदू धर्म में ना जनेऊ पाते हैं, तो वह जनेऊ उतार के इतने लखां लोगों के जनेऊ उतार के फिर रोटी खाता सी। यानी इतने लोगों को जो इस्लाम कबूल कर लवे वो तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने मरवा दिता जाता सी। ना उस वेले कोई केस रख सकता सी, ना सिर ते पगड़ी बन सकता सी, ना कोई घुड़सवारी कर सकता सी। इतना जुल्म सी, मतलब ना अपने मन की कोई गल कर सकता सी, ना अपने हिसाब के नाल कोई पूजा कर सकता सी, है ना मंदिर में जा सकता सी। तो मतलब उन्हें मंदिरों को तुड़वा के मस्जिद बनवानियाँ शुरू कर दी, मंदिर तुड़वा के मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। मतलब हर तरह से जुल्म कर रहा था। फिर एक ही धर्म होना चाहिए जो इस्लाम होना चाहिए। अब जब ये बात कश्मीर के पंडितों तक, यानी पंडितों को सबसे ज़्यादा वो करता था कि जब अगर इनके मुखिया जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेंगे हमारे डर के कारण या हमारे जुल्म के कारण, तो बाकी सब आराम से बन जाएंगे। अब जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल है, वो कोई नियम बनाती है तो उसके नियम को सारे फॉलो करेंगे ना। अब जो वहाँ के मुख्य पंडित हैं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, मान लेंगे उस धर्म को, तो बाकी सब बनाना आसान हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पंडित लोग ज़्यादा थे ना, वहाँ पे ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। कश्मीर में पंडित
लोग बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ पर कृपाचार्य जो उन पंडितों का मुखिया था, उसको कहा कि हम तो यहाँ के सब लोगों को इस्लाम कबूल करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सब तरफ जाके देखिए, हमारे धर्म की कोई रक्षा करो, हमारे धर्म की कोई रक्षा करो, किसी ने उनके धर्म की रक्षा नहीं की। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो बहुत दयालु हैं, वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारा धर्म जरूर बचाएंगे। तो वो अनंतपुर साहिब जो है गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आते हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी को आकर जो है वो आते हैं, उनके साथ और बहुत सारा उनका दल जो है, वो बहुत सारी उनकी टीम समझ लो, वो आती है साथ में। उनको फिर क्या होता है, आके ना अपनी सारी पीड़ा बताते हैं, सारा दुख बताते हैं कि किस तरह से औरंगजेब हमारे पर जुल्म कर रहा है और हमें जबरदस्ती जो है इस्लाम कबूल करवा रहा है, और जो नहीं करता उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी उसको मरवा दिया जाता है। तो अब हम क्या करें, तो आप हमारी रक्षा करो, हमारे धर्म की रक्षा करो। गुरु तेग बहादुर जी ना विचार करते हैं, कोई छोटी सी बात तो है नहीं, अब जिसकी हुकूमत होती है वो तो कुछ भी करवा सकता है। अब गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि उसी समय ना गुरु गोविंद सिंह जी, तब उनका नाम, बचपन का नाम गोविंद राय है, जब अमृत जो छकाते हैं उसके बाद वो गोविंद सिंह बनते हैं, पहले उनका नाम गोविंद राय है। तो गोविंद राय की उम्र उस समय, उनके बेटे, इकलौता बेटे हैं उनका नाम है गोविंद राय, जो 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी। तो गोविंद राय की उम्र उस समय 9 वर्ष है। 9 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, छोटा ही होता है। अब 9 वर्ष के बालक को खेलते हुए बाहर से अंदर आते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग आए हुए हैं, पिताजी के साथ बैठ के कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि आज सारे चिंता में, पता लग जाता है कि किस विषय का टॉपिक चल रहा है, कि सारे चिंता क्यों कर रहे हैं। तो गुरु साहब से पूछते हैं कि आप पिताजी, ये सब लोग कौन है, किस लिए आए हैं, और ये सारे आप सब चिंता में क्यों नजर आ रहे हो। गुरु साहब जी, गुरु तेग बहादुर जी उनको सारी घटना बताते हैं कि किस तरह उन पर जुल्म हो रहे हैं, किस तरह उनको हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, किस तरह उन पर अगर नहीं जो कबूल करता, नहीं मानता, उसको मौत को घाट उतार दिया जाता है, इस तरह से जुल्म हो रहे हैं। अब क्या होता है, गुरु साहब कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि पड़ेगा, तो कहते हैं कि इसके लिए किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा, धर्म है। तो कहते हैं, अब 9 वर्ष का बालक पता क्या कह रहे हैं, पिताजी इस समय दुनिया में आपसे महान महापुरुष कौन है, आप बलिदान दे दो और इनके धर्म की रक्षा करें। 9 वर्ष का बालक कह रहे हैं, अपने पिताजी को कह रहे हैं कि आप बलिदान दे दो, इनके धर्म की रक्षा करो, आप इनके धर्म की रक्षा करो, और जो आपकी शरण में आए हैं उनकी शरण के आए हुए की लाज रखो। गुरु साहब बड़े खुश होते कि छोटा सा बालक जब एक कहता है जानते, पर फिर भी अगर बच्चा खुद कहता है तो दूसरे को भी उसका कितना प्रभाव पड़ता है ना। अब हमारे घर में कोई बच्चा हो और उसके पिताजी कहें कि मैं मरने जा रहा हूँ, वो तो रोने लग जाएगा, तुम पागल ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर वो 9 वर्ष का बालक कह रहा, पिताजी इनके धर्म की रक्षा करो, आपसे महान कौन है, आप बलिदान दे दो। अब गुरु साहब कहते हैं ठीक है, उनको कहते हैं आप निश्चित होके जाओ और जाकर औरंगजेब को कह दो कि अगर हमारे गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर दें तो भी सभी इस्लाम कबूल कर देंगे, नहीं तो हमारे पर जुल्म करने बंद कर दें। ये जो मैसेज है औरंगजेब तक पहुंच जाता है। औरंगजेब बड़ा खुश होता है। औरंगजेब खुश हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा और गुरु तेग बहादुर इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो है इस्लाम में आ जाएंगे। और कहते हैं ना, लगेगा चोखा, कुछ लगेगा कि नहीं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जुल्म भी नहीं करना पड़ेगा, और हम सब इस्लाम में उनको रूपांतरित कर लेंगे। अब क्या होता है, गुरु साहिब जी, गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, दिल्ली जाने के लिए रवाना होते हैं, और रास्ते में सबको जो भी उनको मिलता है
उनको एक ही शिक्षा देते हैं, भय काहू को देत नहीं, ना भय मानत आन। ना किसी का से डरो और ना किसी को डराओ, ना किसी पे जुल्म करो और ना जुल्म सहन करो, है ना। ना डरना है ना डराना है, वही ज्ञानी है जो इस तरह का जीवन व्यतीत करता है। अब क्या होता है, गुरु साहब को आगरा में पहुंचते हैं, इसी तरह प्रचार करते करते आगरा पहुंचते हैं। वहां से गुरु साहब जी को बंदी बना लिया जाता है और जाकर उनके साथ उनके 5 जो हैं और मित्र हैं, 5 उनको साथ ले जाते हैं। गुरु साहब उनमें से कुछ दे देते हैं, ये जो आने वाला घटनाक्रम है, जो कुछ होगा, आप दिल्ली में मौजूद रहना और देखना और इसको बताना, यानी उनके बेटे को बताना कि किस तरह का जुल्म हुआ है, और फिर आने वाले समय में कि उनके बेटे ने किस तरह से इस जुल्म को रोकना है। पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो सारे अगर उनके पास होंगे तो बताने वाला कोई बचेगा नहीं, सबको उन्होंने मार देना है। अब क्या होता है, गुरु साहब को पिंजरे में बंद कर लिया जाता है। पिंजरा ऐसा सलाखों वाला जिसमें कीले लगे हुए हैं, जिसमें बैठ भी नहीं सकते, सोना तो बड़ी दूर की बात है, बैठ भी नहीं सकते सीधे होके। वो कीलों वाले पिंजरे में उनको कैद कर दिया जाता है और उनके साथियों को भी बंदी बना लिया जाता है। अब गुरु साहब को अगले दिन जो है पेश किया जाता है औरंगजेब के सामने। औरंगजेब 3 प्रश्न रखता है, 3 जो बातें रखता है। पहले कि आप इस्लाम कबूल कर लो। पहले तो उनको लालच देता है कि आप पूरे हिंदुस्तान के पीर माने जाओगे, गुरु, अपन गुरु कहते हैं, वो पीर कहते हैं ना। आप इस्लाम कबूल कर लो और तो सारा हिंदुस्तान आपका, आपको सारे शाही ठाट मिलेंगे, ये मिलेंगे। पहले तो बहुत लालच देता है। गुरु साहब कहते हैं हमें चाहिए ही, वो तो सब कुछ था उनके पास, पूरा आनंदपुर साहिब उन्होंने बसाया था, तो वो तो वैसे ही मालिक थे, सारी संगत उनको इतना प्यार करती थी। फिर क्या होता है, उन्होंने कहा कि फिर 3 शर्तें रखी उनके सामने। पहली शर्त, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन पूछूंगी मैं। पहली शर्त इस्लाम कबूल कर लो, पहली शर्त इस्लाम कबूल कर लो। दूसरी शर्त, या फिर कोई करामात दिखाओ, या फिर कोई करामात दिखाओ, करामात है ना, या कोई करामात दिखाओ, या फिर, हाँ जी, करामात होता है कि ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ जिससे हम माने कि हाँ आप बहुत महान हो। जैसे लोग दिखाते नहीं है करामातें, कि जैसे आप समझ लो ये वो आते हैं, जादूगर आते हैं, तो जादूगर कुछ का कुछ कर देते हैं ना, कुछ ऐसे करते हैं, फिर कबूतर उड़ा देते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर जिए को मार देते हैं, मरे को जिला देते हैं, सिर अलग कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं, करते हैं ना। तो इस तरह की कोई करामात दिखाओ, हम मान जाए कि आप में इतनी ताकत है, आप इतना उस परमात्मा की बंदगी करे हुए। तीसरी शर्त उन्होंने रखी, या फिर मरने के लिए तैयार हो, मृत्यु का वरण करो, यानी मरने के लिए तैयार हो। पहली शर्त इस्लाम कबूल करो, दूसरी शर्त करामात दिखाओ, तीसरी शर्त या फिर मरण ਲਈ ਤਿਆਰ हो। ठीक है, समझ आ गई कितना शर्त। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ गुरु साहब का जवाब सुनना, गुरु साहब कहते ने ਅਸੀਂ इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, यानी जिस धर्म परमात्मा ने सानू भेजे, हर एक धर्म हर एक को मुबारक, यानी आपको मुबारक, हमारा आपको मुबारक। समझ गए ना, भाई तुम्हारा धर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा धर्म गलत है, लेकिन हमें हमारा अच्छा, तुम्हें तुम्हारा अच्छा, तुम अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे। दूसरी शर्त बेटा, वीडियो में जा रही हो तुम, है ना, मैं अभी क्वेश्चन भी पूछूंगी, टॉपिक भी देखूंगी। फिर क्या हुआ, गुरु साहब कहते हैं आपको मुबारक, हमारे को मुबारक, हर एक को अपने धर्म में जीने की और हमारे अपने ढंग से पूजा अर्चना करने की उस परमात्मा ने छोड़ दी है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त करामात दिखाओ। करामात दिखाओ कहते, करामात दिखाने वाला वो परमात्मा है, वो पल में क्या से क्या कर दे। वो परमात्मा पल में एक आँख जब झपकते हैं ना, उतने समय में क्या का क्या हो जाता है, होता है ना, कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कैसे कैसे उसमें से कोई बच जाता है, कैसे कैसे जो इतना सूखा इलाका है वहाँ पे ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। रेगिस्तान में ओले पड़ सकते हैं ना, रेगिस्तान में बाढ़ आ सकती है ना, और जहाँ पर बाढ़ें आती हैं, इतना पानी होता है, वहाँ सूखा पड़ सकता है ना।
परमात्मा बारिश करे ही ना, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा कोई। तो इसलिए उस परमात्मा, वो करामात दिखाने वाला वो परमात्मा है, वो भिखारी को राजा बना दे, राजा को भिखारी बना दे, है ना। राजा से भिखारी वाली कहानी एक बहुत अच्छी है, मैं कल सुनाऊंगी, मेरे को याद आ गया। तो फिर क्या होता है, अब गुरु साहब जो कहते हैं दूसरी शर्त भी नहीं मंजूर, और तीसरी शर्त जो तेरी है उसके लिए तो हम आए हैं, हम जान देने तो आए हैं, उसकी हमें परवाह ही नहीं है। तो कहता है अभी सोच लो। फिर हाँ जी, दूजी शर्त इसलिए नहीं बननी कि परमात्मा है ना सारा शक्तिमान, कि जेकर असी करामाता दिखावांगे तो फिर साडू अहंकार आ जाएगा ना, असी ये कर सकते हैं। और शक्ति तो परमात्मा ने दी है, कि परमात्मा कदों वापस ले ले शक्ति, है ना, वो तो सब कुछ कर सकता है ना। इसलिए साढ़े अंदर अहंकार ना आवे, करामात दिखाने वाला वाहिगुरु है, इसलिए असी कोई करामात नहीं दिखावांगे। अब चाहते तो दिखा सकते हैं लेकिन नहीं दिखाए, ठीक है। तीजी शर्त मरण लिए असी तैयार हाँ, उसलिए असी आए हाँ। फिर की होता है, वो सोचते हैं कि आज तो सारा कुछ जिसका प्लान जो है चौपट हो गया, कुछ भी बात बनी, तो कहते हैं चलो अभी इनको और उनके सामने और इनको जुल्म करके इन पे शायद फिर मार जाए। अगले दिन क्या करते हैं, उनके मन में एक ऐसा, कहते हैं ना कीड़े चलते रहते हैं बुरा सोचने वालों के दिमाग में, उल्टा से उल्टा गलत से गलत सोचेंगे। वो सोचते हैं क्यों ना इनके जो साथी हैं, 3 सिख थे उनके साथ उस समय, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी। भाई मतीदास और भाई सतीदास दोनों सगे भाई थे, और एक भाई दयाला जी थे। ये तीनों सिख गुरु साहब के साथ थे। तो कहते हैं पहले इनके प्यारे सिखों को, अब देखो जैसे टीचर होता है ना या माता पिता है, उनके लिए उनके बच्चे को कोई मारे तो वो क्या कहेंगे, मुझे मार दो पर मेरे बच्चे को कुछ ना करो, यही कहेंगे ना। उनको अपने बच्चे अपनी जान से प्यारे होते हैं, है ना। ऐसे ही गुरु और सिख का नाता होता है। गुरु का सिख जो है गुरु को अपनी जान से भी प्यारा होता है। तो कहते हैं कि अपने आदि के तो अपने आप जो है ये धर्म कबूल कर लेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले भाई मतीदास को कहा कि तुम्हें आरे से चीर दिया जाएगा, या तो या तुम्हें आरे से फाड़ कर दिया जाएगा। भाई मतीदास जी कहते हैं, और कहते हैं अपनी अंतिम इच्छा भी बता दो। भाई मतीदास जी कहते हैं मेरी अंतिम इच्छा ये है, मेरा मुंह जो है मेरे गुरु की तरफ कर। गुरु साहब का पिंजरा में माता कि गुरु जी को तो दिखाना है, जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे सिखों पर, अब भी मान लो और अपने सिखों को भी मना लो। तो गुरु साहब देख रहे हैं, और भाई मतीदास जी कह रहे हैं बस मेरी अंतिम ख्वाहिश, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा मुख जो है मेरे गुरु की तरफ है, यानी मैं गुरु के दर्शन करता रहूं। उस समय उनके सिर पर आरा रख दिया जाता है, जिसे लकड़ी चीरते हैं, तो जल्लाद जो है आरे से उनका सिर जो काटना शुरू करते हैं, यहाँ से काटना शुरू करते हैं, चीरना शुरू करते हैं, और यहाँ तक जो है आते 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 पूरी धरती खून से भर जाती है। और भाई मतीदास जी जो है जपजी साहिब का पाठ कर रहे हैं। तुम विश्वास करोगे, इतिहास में लिखा है, मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, बड़ी पुस्तकों में पढ़ा है। कहते जब उनका शरीर 2 फाड़ हो गया, एक धड़ इधर गिर गया, एक धड़ इधर गिर गया, तब उस समय जपजी साहब की पावन वाणी संपूर्ण हुई, और लास्ट की 2 लाइनें बची थी। तो एक धड़ से उसकी आवाज आ रही थी, जिन्नी नाम धियाया गए मशक्कत घाल, नानक के मुख उजले केती चुकी। दूसरे धड़ से, यानी शरीर बिल्कुल अलग हो गया, तो दोनों धड़ों में से आवाज आ रही थी, जिन्नी नाम धियाया, यानी जिसने उस परमात्मा का नाम जपा है वो अपने जीवन की कमाइयां सफली कर गए, अपना जीवन सफल कर गए हैं। और जिन्नी नाम धियाया गए मशक्कत घाल, नानक के मुख उजले केती छुटी नाल, उनके मुख उज्ज्वल है यहाँ भी और वहाँ भी, वो यहाँ भी शोभा पाएंगे और वो वहाँ भी शोभा पाएंगे। जो धर्म के लिए मरे वो शहीद होता है ना, शहीद माना जाता है ना, वो जो कुर्बानी देता है धर्म के लिए, कौम के लिए, देश के लिए, जो शहीद होता है उसको शहीद कहते हैं। मरना तो सबको है, हर एक मरने वाले को शहीद तो नहीं कहते ना, जो देश धर्म के लिए मरता है उसको शहीद कहते हैं, तो वो शहीद हो गए। तो फिर क्या हुआ, भाई जो उनके दूसरे भाई हैं, भाई सतीदास को जो है उनको भी वही प्रश्न करते हैं, वो भी कहते हैं हमारी यही ख्वाहिश है बस गुरु साहब को मैं आप देखते रहें।
उनको जिंदा रुई में लपेटकर आग लगा देते हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं। जिंदा रुई में लपेट के और बाहर से आग लगा देते हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। भाई दयाला जी जो हैं उनको एक देग में पानी उबालते हैं, खौलता पानी, और नीचे से आग लगाते हैं और पूरा देगचे नहीं होते बड़े, देगचा होता है ना बड़ा, उसमें जो है वो उनको बिठा देते हैं। वो उबलते हुए पानी, खोलते हुए पानी में नीचे से आग जल रही है, ऊपर देगचा है, वो चूल्हा नीचे जल रहा है और उसमें वो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करते हुए, जपजी साहिब का जाप करते हुए वो भी शहीद हो जाते हैं। अब अगले दिन अब फिर गुरु साहिब को भेज दिया जाता है। अभी भी रात को ये विचार करेंगे, हो सकता है इस्लाम कबूल करें। अरे जिसके सिख नहीं डोले उनके गुरु ने क्या डोलना है, उसने उन्होंने क्या विचलित होना है अपने धर्म से। अब क्या होता है, अगले दिन फिर उनको फिर शर्तें दोहराई जाती है। गुरु साहब कहते हैं मेरा जो पहले दिन जवाब था वही जवाब आज है। तो फिर उन्हें कहा कि इनका सिर जो है घर से अलग कर दिया जाए। जल्लाद जो है तलवार लेके आता है और इधर से गुरु साहब जी अपनी अंतिम इच्छा उनसे भी पूछी जाती है। वहाँ पर आप अगर दिल्ली में जाओ तो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, उसमें वो कुआं है जिसमें वो उन्होंने स्नान किया गुरु साहिब ने। वहाँ एक वृक्ष है, वहाँ पर उन्होंने नीचे बैठ के जपजी साहिब का पाठ किया और उन्होंने कहा जब हम पाठ करके अरदास करके सिर झुकाएंगे, यानी उस परमात्मा की इबादत करके वाहिगुरु का नाम जप के जब हम अपना शीश झुकाएंगे तब हमारा सिर जो है आप घर से अलग कर। ऐसा ही हुआ। गुरु साहिब वाणी पढ़ के अपने अंदर उसको इतना तीखा कर दिया, इतना मतलब इतना उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर दिया। ऐसे इतनी तपस्या की उन्होंने, बहुत साल, 22 साल, लगभग 21 साल। कहा था ना बाबा बकाला में, ये गुरु तेग बहादुर जी तो थे, बाबा बकाला में उन्होंने बैठ के तपस्या की थी। लगभग 21 साल उन्होंने तपस्या की है। तो भक्ति के साथ ही जो शक्ति आती है ना, इतनी भक्ति करने के बाद इतनी शक्ति आती है, कोई आसान थोड़ी है ऐसे कुर्बान हो जाना, आसान है कोई है? तो अपने सिखों को ऐसे ऐसे मरते देखना कोई आसान है? तो ये सब परमात्मा के नाम का जो जप है, जो जप कमाई है उसकी बदौलत ऐसा हो सकता है, और वो भी दूसरे के धर्मों के लिए। अब गुरु साहब का तो धर्म नहीं है ना, वो तो जनेऊ नहीं पहनते थे, वो तो सिख थे, लेकिन दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब ने शहादत दी, इसलिए उनकी शहादत को सबसे अनोखा माना है। तभी कहा है तेग बहादुर सी क्रिया करी न किनुआ, यानी और किसी ने ऐसा इतना महान कार्य इस दुनिया में आके नहीं किया जो गुरु तेग बहादुर साहिब ने किया है। तो गुरु तेग बहादुर साहिब का सिर जो है घर से अलग कर दिया जाता है। वो चांदनी चौक वो स्थान है जहाँ गुरु साहिब की याद में जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है। फिर ये ऐलान कर दिया औरंगजेब ने कि कोई भी बंदा यहाँ पर इनके शीश को, धड़ को उठाने की अगर हिमाकत करेगा तो उसका पूरा परिवार जो है कोल्लू में डाल के, कोल्लू समझते हो जिसमें तेल निकालते हैं, उसमें डाल के उनको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी भाई जैता जी जो है वो गुरु साहिब का शीश उठा के और पहुंचते हैं आनंदपुर साहिब। हाँ जी, हाँ, उस वेले बहुत तेज अंधेरी भी आती है, बहुत तेज आंधी आती है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। इतना बड़ा जुल्म हुआ तो अंधेरी आएगी ना, इतनी काली घटाएं छा जाती हैं, अंधेरा हो जाता है। और जो रकाबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है जहाँ उनके घर का संस्कार हुआ है, वो लक्खी शाह बंजारा एक था, वो अपनी बैलगाड़ियाँ लेके जा रहा था, वो भी गुरु घर का श्रद्धालु था, गुरु साहिब जी को उधर से बहुत मानता था। उसने क्या किया, अपनी बैलगाड़ी में गुरु साहिब का धड़ रख दिया, सामान से लदी हुई गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, तेज आंधी है, लेकिन जो परमात्मा के प्यारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उनको दिखाई दे रहा है, वो लेके उनका धड़ लेके, पवित्र धड़ लेके अपने घर जाता है। उसका बहुत बड़ी हवेली है, उसमें अंदर रख के अपने पूरे घर को ही आग लगा, लक्खी शाह बंजारा अपने घर को आग लगा देता है ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और गुरु साहिब के धड़ को का संस्कार भी हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाएगा ना उससे। तो इस तरह से गुरु के उन प्यारे सिखों ने अपनी जान जोखिम में डाल के किस हालात में, जब एक एक टप्पे पे उनके बंदे खड़े थे, जालिम खड़े थे कि कहीं से पता लगे कि कोई यहाँ आने का, देखने का भी यत्न करेगा
तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी भाई जैता जी 5 जगह पड़ाव करें, बड़ी लंबी गाथा है, वो तो मैं नहीं बता सकूंगी अभी। तो वो इस तरह से वो गुरु साहब का शीश लेके, जो पावन शीश लेके आनंदपुर वीरपुर साहब पहुंचते हैं, वहाँ से गुरु साहब को खबर जाती है 1 सेकेंड, तो वहाँ से फिर जो है पूरा गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके माता जी और सारे उनके और जो वहाँ की संगत है वो वहाँ पहुँचती है। हाँ जी, मेरे मम्मी कहते हैं जिन्ना के हाथ च गुरु का कुछ भी ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਸੋਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल। जिन्हों को गुरु की शक्ति होंगी है, उन्होंने को परमात्मा के नाम की शक्ति होंगी है, गुरु की शक्ति होंगी है, गुरु की कोई चीज़ होंगी है, और फिर उन्होंने रक्षा फिर गुरु जी आप ही करते हैं, परमात्मा वाहिगुरु जी आप ही करते हैं। तो इस तरह वो फिर उतों किरतपुर साहिब तो सारे बड़े विवान के उन्होंने लैके जाते रहे। उत्थे फिर एक गुरु तेग बहादुर जी हैं जिनके शीश का जो संस्कार है वो जाकर अनंतपुर साहिब होता है और घर का संस्कार भी होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके शीश का अलग संस्कार हुआ और घर का अलग संस्कार हुआ, और जहाँ घर का संस्कार हुआ वहाँ रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा है, और जहाँ पर शीश गिरा है, संस्कार नहीं हुआ वहाँ अनंतपुर साहिब में हुआ। तो गुरु साहब ने भाई जैता जी को कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे, यदि तुम मेरे बेटे हो, तुमने इतना महान कार्य किया है और पिताजी का शीश लेके यहाँ पहुँचे हो, तो इस तरह से इनकी शहादत होती है। इस कारण आज हम अपने अपने धर्म में सुरक्षित हैं, नहीं तो आज हमारा ये धर्म ना होता। आज हम गुरुद्वारे में ना बैठे तो गुरुद्वारे ही ना होते, मंदिर ना होता, मंदिर की घंटियाँ ना होती, गुरुद्वारे ना होते, कुछ भी ना होता, मिट जाते, सब अनेकता सारी खत्म हो जाती, सिर्फ एक धर्म रह जाता। और इसलिए सिर्फ हमने गुरु साहब की वाणी को पढ़ना है अदब सत्कार से, और उनके उपकार को भी करना है, उनकी बदौलत में तो हम ये सब बैठे हैं आज जुड़ के, नहीं तो हम होते ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमेशा हमेशा गुरु की वाणी पढ़ो, जितनी पढ़ सकते हो। उनके श्लोक हैं, इतने गजब के श्लोक हैं उनके कि वो लिखते हैं कि ये सारा संसार, ये सब माया झूठी है, उस परमात्मा का नाम जपो, वही सच्चा है, उसी में साथ जाना है। जगत में झूठी देखी थी, अपने ही सुख से सब लागे क्या गाया क्या, सारे अपने अपने सुख देखते हैं और दूसरों के सुखों का ख्याल रखते, दूसरों के धर्म का ध्यान रखते। जो कुर्बान होता है उसको शहीद कहा जाता है, और कहा है शहीद की जो मौत है वो कौन की हयात है, हयात को हयात, मौत भी हयात है। यानी जो अपनी जान दूर देश धर्म में कुर्बान करता है, उनका जीवन तो जीवन देता ही है, उनकी मौत भी जो है वो लोगों को जीवन दे दी जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।